नकुल महाभारत के 5 पांडवों में से एक थे। नकुल और सहदेव दोनों माता माद्री के असमान जुड़वा पुत्र थे, जिनका जन्म दैविक चिकित्सकों अश्विन के वरदान स्वरूप हुआ था। नकुल का अर्थ होता है परम विद्वता। नकुल एक बहुत ही रूपवान, प्रेमयुक्त और बहुत सुंदर व्यक्ति थे। अपनी सुंदरता के कारण नकुल की तुलना काम और प्रेम के देवता कामदेव से की गई है। पांडवों के अंतिम और 13वें वर्ष के अज्ञातवास में नकुल ने अपने रूप को कौरवों से छिपाने के लिए अपने शरीर पर धूल, कीचड़, मिट्टी का लेप लगाकर रहते थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध करने के बाद नकुल द्वारा घुड़ प्रजनन और प्रशिक्षण में निपुण होने का महाभारत में उल्लेख मिलता है। वह एक योग्य पशु शल्य चिकित्सक थे, जिसे घुड़ चिकित्सा में महारत हासिल था। अज्ञातवास के समय में नकुल वेश बदलकर और ग्रंथिक नाम के छद्म नाम से महाराज विराट की राजधानी में रहते थे। वह अपनी तलवारबाजी और घुड़सवारी की कला के लिए भी विख्यात थे। वह बारिश में बिना जल को छुए घुड़सवारी कर सकते थे। नकुल का विवाह द्रौपदी के अलावा जरासंध की पुत्री से भी हुआ था। नकुल नाम का अर्थ होता है प्रेम से परिपूर्ण होना, और इस नाम की 9 पुरुष विशेषताएं हैं: बुद्धिमत्ता, सकेंद्रित, परिश्रमी, रूपवान, स्वास्थ्य, आकर्षकता, सफलता, आदर और शर्त रहित प्रेम होना। पांडु के बच्चे पैदा करने में असमर्थता के कारण कुंती को अपने 3 बच्चों को जन्म देने के लिए ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान का उपयोग करना पड़ा था। उसने पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के साथ वरदान साझा किया, जिसने अश्विन कुमारों को नकुल और सहदेव को जन्म देने के लिए आमंत्रित किया। कुरुवंश में नकुल सबसे सुंदर व्यक्ति थे। अपने बचपन में नकुल ने अपने पिता पांडु और सतश्रृंग आश्रम में सूक नामक एक साधु के अधीन तलवारबाजी और चाकू फेंकने में अपने कौशल में महारत हासिल की थी। बाद में पांडु ने अपनी पत्नी माद्री से प्रेम करने का प्रयास करने पर अपनी जान गंवा दी। माद्री ने भी अपने पति की चिता में आत्मदाह कर दिया। नकुल ने द्रोणाचार्य के संरक्षण में अपने तीरंदाजी और तलवार चलाने के कौशल में बहुत सुधार किया। नकुल तलवार चलाने वाले निकले। अन्य पांडव भाइयों के साथ नकुल को गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य द्वारा धर्म, विज्ञान, प्रशासन और सैन्य कला में प्रशिक्षित किया गया। वह घुड़सवारी में विशेष रूप से काफी कुशल थे। नकुल की घोड़ों के प्रजनन और प्रशिक्षण की गहरी समझ थी, जिसके कारण महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर की मृत्यु के बाद उल्लेख मिलता है। विराट के साथ बातचीत में भी नकुल ने घोड़ों की सभी बीमारियों के इलाज की बात बताई थी। वह एक अत्यधिक कुशल सारथी भी थे। चिकित्सकों अश्विन कुमारों के पुत्र होने के नाते नकुल को आयुर्वेद का विशेषज्ञ भी कहा गया है। नकुल एक शानदार तलवारबाज थे और उसने कुरुक्षेत्र युद्ध के 18वें दिन कर्ण के 3 पुत्रों सुसेन, सत्यसेन और प्रसेन को मारते हुए तलवार का अपना कौशल भी दिखाया था। नकुल का द्रौपदी से एक पुत्र हुआ था, जिसका नाम शतानिक था, जिसे कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा ने मार दिया था। उन्होंने शिशुपाल की पुत्री करेनु माती से भी विवाह किया था, जिससे उनका एक पुत्र नीरामित्र पैदा हुआ था। महाभारत के महान युद्ध में कर्ण ने नीरामित्र की हत्या कर दी थी। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने नकुल को उत्तरी मद्रा का राजा और सहदेव को दक्षिणी मद्रा का राजा बनाया था। कलयुग की शुरुआत और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर पांडव सेवानिवृत्त हो गए। पांडव और द्रौपदी ने अपना सारा सामान और बंधन त्याग कर एक कुत्ते के साथ हिमालय की तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडव कमजोर हो गए और स्वर्ग पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। नकुल द्रौपदी और सहदेव के बाद गिरने वाले तीसरे व्यक्ति थे। जब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि नकुल क्यों गिरा, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि नकुल को अपनी सुंदरता पर गर्व था और उनका मानना था कि देखने में उनके बराबर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है।